बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑसिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। जी, तो चैप्टर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स ऑसिलेशन। तो अब ऑसिलेशन को स्टडी करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की। चैप्टर 3 के अंदर डियर स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन को, चैप्टर 5 के अंदर हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन को। अब ये हमारे पास मोशन की थर्ड टाइप है जिसका नाम हमारे पास क्या है, ऑसिलेशन, और इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है वाइब्रेशन भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। क्या हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मींस ऑसिलेटरी मोशन में फर्क क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक मोशन को हमने डिफाइन किया, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। कि वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी मोशन को एक खास इंटरवल के बाद वापस से फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, उस मोशन का नाम हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये फर्ज कीजिए हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। अब अर्थ क्या कर रही है, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब फर्ज कीजिए सन अर्थ यहां से स्टार्ट करती है और अपना एक चक्कर हमें पता है वो अर्थ एक साल के अंदर कंप्लीट करती है। अब एक साल हमारे पास क्या है, एक खास इंटरवल है। अब उस एक खास इंटरवल के बाद अर्थ फिर क्या करेगी, अपनी मोशन को फिर यहीं से स्टार्ट करेगी और फिर एफ में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी मोशन हो गई, पीरियोडिक मोशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन ऑफ क्लॉक। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नीडल बनाई है, एक सुई बनाई हुई है। अब ये 3 से स्टार्ट करती है और कुछ इस तरह रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये इस तरह रोटेट करेगी तो आप देखोगे एक खास इंटरवल के बाद ये निडल, ये सुई इस क्लॉक की वापस से 3 पर आ जाएगी, अपनी मोशन को फिर वहीं से स्टार्ट करेगी और फिर अपने चक्कर को कंप्लीट करेगी। तो हमें यहां से भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो क्लॉक की मोशन है ये कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। किसकी बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की। अगर मैं बात करूं इन आइडियल केसेस, अगर मैं एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं तो आप जो एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब मैं पेंडुलम को यहां पे लेकर जाऊंगा और फिर यहां पे छोड़ूंगा तो आप ऑब्जर्व करोगे ये पेंडुलम अपनी इस मोशन को बार बार रिपीट करेगा एक खास इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है ये भी कौन सी मोशन है, हमारे पास से पीरियोडिक मोशन है। कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक खास इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। उसके बाद देखिए जरा हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। यहां पर भी अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं, जो हमारे पास इस सतह की जो फ्रिक्शन है उसे इग्नोर कर दूं, तो मींस आइडियल केसेस में आ जाऊं, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करूंगा यहां पर इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो क्या करेगा, टू एंड फ्रो कुछ इस तरह क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और आप ऑब्जर्व करोगे कि खास इंटरवल के बाद क्या करेगा, अपनी इस मोशन को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ऑब्जेक्ट भी कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा था, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा था। अब फिर क्वेश्चन ये कि अगर ये सारी की सारी पीरियोडिक मोशन है तो फिर ऑसिलेटरी मींस वाइब्रेटरी मोशन कौन सी। तो चलिए स्टूडेंट वन बाय वन इन एग्जांपल को तो जानने की कोशिश करते हैं, आया कि ये पीरियोडिक तो है, आया कि ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी भी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑसिलेटरी मींस वाइब्रेटरी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, फिर इन एग्जांपल्स को देखेंगे। हमने ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन किया मींस वाइब्रेटरी मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन और ऑन द सेम पाथ इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे एक ही पॉइंट मतलब अपनी मीन पोजीशन इर्द गिर्द क्या करता रहता है, ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अर्थ क्या कर रही है, सन के गिर्द कुछ इस तरह रिवॉल्व कर रही है। अब जब ये रिवॉल्व करेगी तो आपने चीज ऑब्जर्व किया कि अर्थ सिर्फ आगे की तरफ ही मूव करेगी, वापस कभी भी नहीं आएगी। मतलब ये सिर्फ आगे की तरफ कुछ इस तरह रोटेट करती रहेगी, कभी रिवर्स में ये रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो मोशन ऑफ अर्थ है ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सिमिलरली देखते हैं मोशन ऑफ क्लॉक। अगर आप इस नीडल को ऑब्जर्व करो तो ये डियर स्टूडेंट्स हमेशा आगे की तरफ मूव करेगी पीछे की तरफ ये नहीं जाती। कभी आपने देखा किसी क्लॉक की जो नीडल हो
वो पीछे की तरफ गई हो, रिवर्स में टर्न कर रही हो, नहीं, कभी भी नहीं देखा होगा। हमेशा इस क्लॉक की जो नीडल होती है वो आगे की तरफ रोटेट करती है। अब जब वो आगे की तरफ रोटेट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पीरियोडिक मोशन तो है, इसका मतलब वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी की कंडीशन है कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे रोटेट करे। चलिए देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, तो डियर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि यहां पर सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन एक अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। तो इसका मतलब ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी मोशन भी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी टू एंड फ्रो हो रही है, आगे पीछे हो रही है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन भी है इसमें, और इसमें पास कौन सी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। अभी देखने से हमें ये लग रहा है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकती है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर मैं यहां पे रियल केसेस ले आऊं, अगर मैं यहां पे रियल केसेस ले आऊं, मतलब हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में मैं रियल केस ले आऊं, मतलब यहां पे फ्रिक्शन ले आऊं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यही हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। रीजन ये है कि पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है वह अपनी दूसरी दफा रेपिटेशन भी वहीं से स्टार्ट करे। लेकिन जब यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगी, तो ये मैच आप ऑब्जर्व करोगे, इसका डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता है, कम होते 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 क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर। अब हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन। जो इस चैप्टर जो हमारे पास मेन चैप्टर है वो किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये तो सिंपल हमारे पास डिफरेंस था। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन डियर स्टूडेंट ये डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं एसएचएम का और दूसरे को हम नाम देते हैं डीएचएम का। एसएचएम से मुराद सिंपल हार्मोनिक मोशन और डीएचएम से मुराद है ड्राइवन हार्मोनिक मोशन। मतलब इसमें आपके पास फ्री ऑसिलेशंस आती हैं, और ड्राइवन से नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या आती है, फोर्स ऑसिलेशन। और ये चैप्टर हमारे पास इन दोनों के ऊपर ही कंसिस्ट कर रहा है, एसएचएम और डीएचएम। स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसएचएम को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएचएम को। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एसएचएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दो पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करना जरूरी है, मैं समझता था, तो इसलिए सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। अब जो चीज हम यूज करेंगे आगे एसएचएम में, वो हमारे पास एक टर्म होगी रिस्टोरिंग फोर्स। डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं द फोर्स विच ब्रिंग द सिस्टम और अ बॉडी बैक टू इट्स रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। कि ऐसी फोर्स जो क्या करे, सिस्टम को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए, उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ, जैसे आप 9th 10th में भी पढ़ चुके होंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितनी फोर्स एक्सर्ट करोगे, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एफ ड्रैग लिंक में आ गया हमारे पास एक्स के साथ। इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टाइप से हमने नाम दिया के का। अब कहते हैं वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड स्टिफनेस कांस्टेंट। हुक्स ने क्या बोला, इसका नाम क्या रखा, स्टिफनेस कांस्टेंट रखा दिया स्टूडेंट। और ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। हमारे पास ये जो के है ये किस पे डिपेंड कर रहा है डियर्स, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसे किसका नाम दिया हुआ है, स्टिफनेस कांस्टेंट का नाम दिया हुआ है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको चैप्टर 7 के इंट्रो की समझ लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए, और डियर स्टूडेंट बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।